राधे राधे सभी को। आई होप आप सब ठीक होंगे। तो आज हम देखने वाले हैं आपकी जो रिलेशनशिप का पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर क्या है। क्या चीज़ें आपके पास में हुई थी, अगर वो आपकी पास्ट की चीज़ें प्रेजेंट से रेजोनेट कर रही हैं, आपसे ये रीडिंग रेजोनेट कर रही हैं, तो समझ जाइएगा जो फ्यूचर में होने वाला है ये डेफिनेटली आप ही के लिए है। तो आज ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले मैं आपको एक बात बताती हूँ। थी था पे फोकस मत करना, ये एक जनरल रीडिंग होती है, जनरल टाइमलेस रीडिंग। अगर ये रीडिंग आप 1 साल बाद, 2 दिन बाद, 2 महीने बाद कभी भी देखते हैं तो आपसे ये रेजोनेट होगी। आप समझ जाइएगा कि यूनिवर्स ने आपके लिए आपको कुछ मैसेज देने के लिए ये रीडिंग आप तक पहुंचाई है। तो सबसे पहले हम आपके रिलेशनशिप का पास्ट देखते हैं, और स्पेशली ये रीडिंग उनके लिए जो ऑन एंड ऑफ सिचुएशन एंड व्हाट एंड नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में है, राइट। तो सबसे पहले देखते हैं कि आपके पास्ट क्या है। सो जो भी मेरे व्यूअर्स इस रीडिंग को देख रहे हैं, उनके रिलेशनशिप का पास्ट क्या था। जो भी मेरे व्यूअर्स ये रीडिंग देख रहे हैं, उनके रिलेशनशिप का पास्ट क्या था। किंग ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ सॉर्ड्स, सेवन ऑफ कप्स। ओके, एंड लास्ट द मैजिशियन। सी, सबसे पहले ऐसा दिखता है मुझे कहीं ना कहीं ये व्यक्ति जब आपकी लाइफ में फर्स्ट टाइम आए थे तो ये आपको लेके बहुत ज़्यादा फोकस थे। ऐसे थे कि आपके बिना रह नहीं सकते थे। इन्होंने अपनी लाइफ में और चॉइसेस को भी छोड़ा। इनकी लाइफ में जो भी है, इन्होंने आपको भी कहा कि आपकी लाइफ में मैं सबसे बेस्ट हूँ, आप चाहे आजमा के देख लो, मैं आपके लिए बहुत कुछ कर सकता हूँ। दिन रात आपको मैनिफेस्ट करते थे कि ये पर्सन मुझे अपनी लाइफ में चाहिए ही चाहिए, कैसे भी करके। बहुत ज़्यादा ये सोचते थे कि कैसे करके ये आपको हासिल करें अपनी लाइफ में। बहुत ज़्यादा इन्होंने ट्राई करा। आप स्टार्टिंग में इतना ज़्यादा बातों में भी नहीं आया, आप माने भी नहीं, बट इन्होंने आपको पाने के लिए बहुत कोशिशें करी, बहुत मेहनत करी। कहीं ना कहीं किंग ऑफ वॉन्ड कहता है कि ये व्यक्ति ने अकेला सान लेने की कोशिश करी। अकेले सान लेके इन्होंने आपको बोला कि मैं तेरे साथ हमेशा खड़ा रहूँगा, मैं आपके साथ, मेरे व्यूअर्स के साथ मैं हमेशा खड़ा रहूँगा, और देख लेना कि मैं इतना ज़्यादा पैशनेट होके तुम्हारे साथ रहूंगा फ्यूचर में कि तुम्हें मेरे जैसा इंसान ही नहीं मिल सकता। बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज तुम्हारे पास आती होंगी, पर मुझ जैसा इंसान, जितना मैं तुमसे प्यार करता हूँ उतना तुम्हें लाइफ में कोई कर ही नहीं सकता। हमेशा हिम्मत बन के तुम्हारी खड़ा रहूंगा। वो ये सब मैनिफेस्ट करते थे। ये सब चीज़ें उनकी दिमाग में चलती रहती थी, और वो सच में ये उनकी ट्रू फीलिंग्स हैं कि जितनी भी अपॉर्चुनिटीज़ उनकी लाइफ में या आपके लाइफ में आई, उन सबको छोड़कर एक दूसरे के लिए लॉयल रहना, एक दूसरे का साथ देना ही उनका मेन मोटो था। वो नहीं चाहते थे कि आप कहीं और जाओ, वो चाहते थे कि आप हमेशा हमेशा आप उनके साथ रहो। आप दोनों एक दूसरे के लिए लॉयल रहो, आप दोनों एक दूसरे के लिए बने हुए हो। कहीं ना कहीं उनको ये लगता था कि कोई चमत्कार होगा, आप उनकी लाइफ में आओगे, और आप उनकी लाइफ में आए। सो अब देखते हैं कि प्रेजेंट, ये पास्ट सिचुएशन है, अब प्रेजेंट सिचुएशन देखते हैं क्या क्या। अगर पास्ट आपसे रेजोनेट किया होगा तो प्रेजेंट आपसे डेफिनेटली रेजोनेट होगा, ठीक है। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर वो क्या सोच रहे हैं प्रेजेंटली मेरे व्यूअर की बात। ओके, सो सबसे पहले उनके दिमाग में ना बहुत नेगेटिव थॉट्स चल रहे हैं। इतने नेगेटिव थॉट्स चल रहे हैं कि वो आपको अपना एक डिवाइन लव मानते थे। तो उनके माइंड में कि आप उनका एक वो लव हो जो कभी दुनिया में ऐसा पर्सन उनकी लाइफ में वापस नहीं आ सकता जैसे आप, राइट। आप जैसा इंसान उनकी लाइफ में कभी नहीं आ सकता, पर उन्हें डर है कहीं आप उन्हें बिट्रे ना कर दो, आप उन्हें मना ना कर दो, आप उन पे गुस्सा ना हो जाओ। प्रेजेंटली वो बहुत फंसे हुए हैं, बहुत नेगेटिव थॉट्स उनके दिमाग में है कि क्या होगा, कैसे अप्रोच करूँ। बार बार मैनिफेस्ट करते हैं, विश करते हैं, अलग अलग मंदिरों में जाके प्रार्थना करते हैं, कहीं ना कहीं स्पिरिचुअल जगह में जाके
प्रार्थना करते हैं कि कैसे करके मैं अपने पर्सन को अपनी लाइफ में कुछ मैजिक हो जाए, मेरी इच्छा जल्दी से पूरी हो जाए, जिससे मैं अपने पार्टनर के साथ अपनी लाइफ को स्टेबिलिटी के साथ अपनी लाइफ अपने पार्टनर के साथ बिताऊं। आप उनके लिए बहुत स्पेशल हो, बहुत स्पेशल, लाइक जैसे कहते हैं ना ड्रीम कम ट्रू, वो वाले इंसान हो। ये आपके बारे में सोच सोच के बहुत परेशान होते हैं, कुछ बातें उनको पुरानी याद आती है अभी भी, कि कैसे आप लोगों के बीच में चीज़ें खराब हुई। आई थिंक आप में से काफ़ी लोगों के बीच में थर्ड पार्टी भी है, तो चाहते हैं कि थर्ड पार्टी लाइफ से कैसे जाए, जिससे आप दोनों एक हैप्पी लाइफ जियो। और वो सिर्फ आपके साथ ही खुश है, कहीं ना कहीं आप उनके लिए एक डिवाइन लव हो, पास्ट लाइफ लव हो। और चाहते हैं कि ये जो भी नेगेटिव थॉट्स उनके दिमाग में आ रहे हैं, जो भी बंधन है, उनको निकल कर, किसी भी तरह उन बंधनों से निकल कर आप तक पहुंचे, आपसे बात करें। यही उनकी विश रहती है। कहीं ना कहीं 9 ऑफ कप कहता है कि जो भी एक स्टेबिलिटी को दिखाता है, वो एक स्टेबल कनेक्शन आपके साथ चाहते हैं, एक बिल्कुल प्योर स्टेबल कनेक्शन आपके साथ चाहते हैं। वो चाहते हैं कि आप फाइनेंशियली, वो और आप दोनों एक फाइनेंशियली स्टेबल होकर एक साथ अपनी लॉन्ग लाइफ बिताएं। कहीं ना कहीं बहुत खुश है, पर उन्हें डर है कि क्या जो थर्ड पार्टी है वो आप दोनों को मिलने देगी, कैसे वो इस चीज़ से निकलेंगे। बट ये डेफिनेट है कि वो आपके ही बारे में ज़्यादा सोचते हैं। आप उनके लिए एक इच्छा हो, आप उनकी एक विश हो, आप उनके लिए एक मैजिक हो। ठीक है गाइस, आप देखते हैं मेरे व्यूअर्स के लिए उनके पार्टनर का फ्यूचर एक्शन क्या हो, फ्यूचर क्या दिख रहा है बेसिकली आप लोगों के लव कनेक्शन का, मेरे व्यूअर्स के लव कनेक्शन का फ्यूचर क्या है। ओह वाओ, रियली, 4 of cups, 6 of pentacles, sorry 7 of pentacles, jar, या कार्ड्स तो लाइक सुपर में से ये जो आपका फ्यूचर है, मुझे ऐसा दिखता है कहीं ना कहीं जो भी आपकी टार मोमेंट है, जो भी चीज़ें आपके बीच में ख़त्म हुई है ना, वो सब सिचुएशन आपकी ख़त्म होने वाली है। जो भी टार मोमेंट थी, जो भी लॉसेस, वो व्यक्ति सोच रहा है आगे फ्यूचर में कि इन सब चीज़ों से निकल कर वो व्यक्ति आपको मैरिज प्रपोजल देगा। आपको वो हाँ डेफिनेटली मैरिज प्रपोजल देगा। कहीं ये देखो लवर्स का कार्ड है, एक डिवाइन लव का कार्ड है, बहुत पॉजिटिव कार्ड है। उसके मन में बस ये है कि आपसे शादी, उनके मन में सिर्फ आपसे शादी करने का है, चाहे सिचुएशन कुछ भी हो। आप दोनों की फ्यूचर में मैरिज दिख रही है डेफिनेटली। आप इस रीडिंग को 666 करके क्लेम ज़रूर क्लेम करना डेफिनेटली। इस पर्सन के साथ आपकी फ्यूचर में मैरिज है तो है। ये रीडिंग बहुत पॉजिटिव है, क्योंकि वो उनको दिख रहा है कि अगर आप दोनों साथ में हो तो आगे जाके आपकी हालत आप दोनों की हालत बहुत खराब, वो ज़्यादा पागल हो जाए। ठीक है, अब देखते हैं ये पर्सन आपकी लाइफ में कितने दिन में वापस आते हैं, कब तक वापस आते हैं। इस लाइफ में अब तक 2 ऑफ वॉन्ड्स, 2 हफ्ते के अंदर अंदर ये पर्सन आपकी लाइफ में वापस आएंगे। 2 हफ्तों के अंदर अंदर क्लेम जरूर करना, 666 लिख के, 222 666 लिख के रीडिंग को क्लेम जरूर करना। ठीक है, अब आपके पार्टनर की तरफ से देखते हैं क्या चैनल मैसेजेस हैं। आई फील गिल्टी फॉर वॉट हैपेंड। गिल्टी है भैया ने, आई एम सॉरी फॉर हर्टिंग यू, आई नेवर स्टॉप्ड केयरिंग अबाउट यू। मैं आपके बारे में सोचना कभी नहीं छोड़ सकता। आई एम ट्राइंग टू बिकम बेटर। एक और निकाल लेते हैं। आई विश आई कुड हग यू राइट नाउ, आई विश आई हैड हैंडल्ड थिंग्स बेटर, आई एम हीलिंग एंड लर्निंग। अरे वाह, अब लास्ट आपके लिए एंजल गाइडेंस देखते हैं, फिर रीडिंग को एंड करते हैं। ठीक है, क्लेम जरूर करना, बहुत पॉजिटिव रीडिंग है, बहुत पॉजिटिव रीडिंग। मैंने सोचा नहीं था कि आज इतनी पॉजिटिव रीडिंग आ जाएगी मेरे व्यूअर्स के एंजल गाइडेंस की। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है आप लोग बहुत नेगेटिव थॉट से उलझे हो। कॉम्प्रोमाइज़ करना, ये पर्सन आएंगे ना, वो जो थर्ड पार्टी वाले कार्ड आया था, आई गेस उसके लिए ये कार्ड निकल कर आया। कॉम्प्रोमाइज़ करना, परफेक्ट टाइमिंग में चीज़ें ठीक हो जाएंगी, सब चले जाएगा। आप अपनी तरफ से लॉयल रहो, चीज़ें आपके हिसाब से होंगी, डेफिनेटली आपके हिसाब से चीज़ें होंगी। ठीक है, तो इसी के साथ हम रीडिंग को एंड करते हैं। रीडिंग आपके साथ रेजोनेट हुई हो तो चैनल को सब्सक्राइब
वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। सभी को राधे राधे। गॉड ब्लेस यू। मिलते हैं फिर नेक्स्ट रीडिंग।